अच्छा एक बात बताओ, क्या मैगी सिर्फ बच्चों का नूडल्स है? क्या सिर्फ बच्चे खाते हैं? फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स उसे क्यों खाते हैं? और या फिर रात को हॉस्टल्स में लोग उसे क्यों ऑर्डर करते हैं? क्योंकि वो किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप का नहीं है, वो सभी का है। और ये एक स्ट्रेटजी है जो बिजनेस में, जैसे हम कहते हैं STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग। ये ब्रांड्स करते हैं अलग अलग कैटेगरीज को टारगेट करने के लिए। तो आज हम इसी को समझेंगे कि STP क्या होता है। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू लिवाना डिजिटल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आयुष, जो कि आज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि STP क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। इसमें एग्जांपल हम लेंगे मैगी का और अदर ब्रांड्स का जो कि ये सब करते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि STP है क्या। STP है सेगमेंटेशन, सेगमेंट करना, डिवाइड करना ऑडियंस को अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू दियर नीड। दूसरा है टारगेटिंग, उनको फिर टारगेट करना, किसी एक सेगमेंट को पकड़ना है, दो सेगमेंट को पकड़ना कि हम किस पे वर्क करेंगे या किसके लिए हम काम करेंगे। फिर है पोजीशनिंग, उनके दिमाग में अपने लिए एक पोजीशन क्रिएट करना कि हम इस सेगमेंट में काम करते हैं और हम इस सेगमेंट में बेस्ट हैं। ये होती है हमारी STP। क्योंकि STP करना ज़रूरी क्यों है हमारा? क्योंकि हर ब्रांड को आप सबको खुश नहीं कर सकते हो कभी भी। आपको अपनी ऑडियंस चूज़ करनी होगी और उनके ऊपर ही वर्क करना होगा, उनके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना होगा, उनके अकॉर्डिंग आपको अपना प्रोडक्ट बनाना होगा उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग। सो ये होता है STP। सो STP का हम पहला समझते हैं जो कि सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है? अपनी ऑडियंस को अलग बांटना। अब मैगी ने क्या किया? मैगी ने ये देखा कि हमारी ऑडियंस इंडिया में कैसे कैसे लोग हैं। इंडिया में आपके बड़े हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, यंग जनरेशन बहुत है, यूथ, और आपका जो जॉब वॉब कर रहे हैं वो वगैरह हो गए। तो उन्होंने ये टारगेट किया कि हम सेगमेंट करेंगे बच्चों को और जो हमारा यूथ है और जो बड़े हैं जो ऑफिस वगैरह वर्क करते हैं, जिनको ज़रूरत होती है कि जल्दी जल्दी उनको खाना मिल जाए। और उन्होंने एक और जब कैटेगरी देखी, हेल्थ कॉन्शियस लोग, तो उन्होंने इन कुछ कैटेगरीज को डिवाइड किया। अब इनमें आप सबको टारगेट कर सकते हो, आपको ये चूज़ करना होगा कि आप किसको टारगेट करोगे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया कि हम किड्स और यंग एज को या फिर हेल्थ कॉन्शियस जो होते हैं उन सबको हम टारगेट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। पहले उन्होंने सेगमेंट कर लिया, फिर अब आप आओगे टारगेटिंग पे। टारगेटिंग में उन्होंने क्या किया कि हम बच्चों को टारगेट करेंगे जिन्हें 2 मिनट में जल्दी जल्दी चाहिए और अच्छा चाहिए, उनको हम 2 मिनट मैगी मसाला नूडल्स से टारगेट करेंगे। जिनको हेल्थ कॉन्शियस कुछ चाहिए उनके लिए उन्होंने लॉन्च किया आटा नूडल्स अपना अलग से, कि हेल्थ कॉन्शियस लोग भी हम टारगेट कर सकें। और जिनको कुछ स्पाइसी और चाहिए उनके लिए अलग अलग उन्होंने फ्लेवर्स लॉन्च अपने किए, मसाला नूडल्स, एक्स्ट्रा स्पाइसी, साउथ कोरियन, ऐसे करके बहुत सारे। इसमें कई सारे ब्रांड्स वर्क करते हैं, जैसे कि हमारा पतंजलि हो गया इंडिया का, जो कि वर्क करता है स्वदेशी पे, कि हम आपको स्वदेशी ब्रांड दे रहे हैं, जैसा स्वदेशी प्रोडक्ट दे रहे हैं जैसा कोई ब्रांड नहीं दे रहा है। ऐसे ही आपका आईफोन वर्क करता है कि उन्होंने अपनी एक सेगमेंट बना के रखा हुआ है कि हम प्रीमियम फ़ोन्स आपको देते हैं, हमसे प्रीमियम में कोई नहीं है आपका ऐसा। और आपका जैसे कि पोको आपका ब्रांड हो गया, तो ये किस सेगमेंट को टारगेट करते हैं? ये आपके लो सेगमेंट को टारगेट करते हैं, जो जिनकी इनकम कम होती है उनको टारगेट करते हैं। तो ऐसे होता है आपका टारगेटिंग। फिर आप क्या करते हो? फिर आप करते हो पोजिशनिंग। अब आप पोजिशनिंग कैसे करोगे? आपने लॉन्च तो कर दिया कि आपका 2 मिनट का नूडल्स है, आपका आटा नूडल्स है, आप इसको एडवर्टाइज़ करोगे, लोगों तक पहुंचाओगे जिनको नीड होगी। अब जैसे कि आपने टीवी पे ऐड चला दिया कि 2 मिनट का नूडल्स, 2 मिनट में हमारे नूडल्स बन जाते हैं, तो इससे क्या हो गया कि जिनको अब जल्दी होगी कुछ भी खाने की, जिनको जल्दी जल्दी कुछ चाहिए होगा तो मैगी प्रेफर करेंगे। अब जिनको जल्दी चाहिए लेकिन वो हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो उनके लिए आपने क्या लॉन्च कर दिया? आटा नूडल्स लॉन्च कर दिया। तो जिनको जल्दी चाहिए होगा और कुछ हेल्दी चाहिए होगा वो आटा नूडल्स के जाएंगे। जिनको कुछ स्पाइसी आपके में चाहिए होगा वो स्पाइसी पे चले जाएंगे। सो ऐसे उन्होंने अपने आप को लोगों के मन में पोजीशन किया और उनको बताया कि हाँ हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं और इस सेगमेंट के लिए हैं पर्टिकुलरली। तो उन्होंने ये किया। अब STP क्या होता है, इसको हम एक बार वापस समझ लेते हैं। STP आप सेगमेंट करोगे कि हमारा कौन कौन सा हमारे पास किस टाइप की ऑडियंस है, फिर आप टारगेट करोगे, उनमें से चूज़ करोगे कि हमें क्या क्या इनमें से चूज़ करना चाहिए। और आप फैक्टर्स देखोगे ऑब्वियसली उसमें कि आपको प्रॉफिट मार्जिन क्या मिल रहा है, आपकी सेल्स ज़्यादा कहाँ पे हो सकती है और डिमांड आपकी कहाँ पे है। फिर आप करोगे पोजीशनिंग, उन सबको बताओगे कि हम आपके इस सेगमेंट में वर्क करते हैं और हम इसमें बेस्ट हैं, तो वो आपकी पोजीशनिंग हो जाएगी। आप सबको बताओगे कि हम सबसे ऊपर हैं, हमसे नीचे ही हैं बाकी सारे। तो ये होता है। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए।